बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का सबसे पुराना स्पोर्ट्स और फिटनेस का चैनल है। पाकिस्तान क्रिकेट आफ्टर ऑल जीत ही गया और कनाडा के साथ जीतना जो है ना बहुत बाकमाल जीत थी। एनीवे मैं तो रात को सो गया था और बड़ी सुकून से सोया था, लेकिन मुझे पता है कि अब भी जो क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ज्यादा बेचैन हैं। इस मैच में भी उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि जो बात ऊपर लेवल पे चल रही है वो इनको नहीं समझ आ रही। ये सब लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है वो जुए का दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा है और आईसीसी भी इस मार्केट को कैप्चर करने जा रही है और क्रिकेट सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, सलीम मलिक ने बड़ी ही उम्दा बात की है और उसने तो इंडिया का मैच हारना जो है हमाद वसीम पे पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। बहुत अच्छी एक्सपर्टीज दी है सलीम मलिक ने, क्योंकि बैटिंग कोच बैटिंग का तजर्बा बताता है, बॉलिंग कोच बॉलिंग का तजर्बा बताता है और सलीम मलिक ने अपना तजर्बा उसमें बताया है जो फिक्सिंग से रिलेटेड पॉसिबल है। कि हमाद वसीम ने जो हरकत की है उससे लग रहा है कि कोई चीजें पीछे तय थी। बात आप पे ही छोड़ता हूं और कमेंट्स में जरूर कमेंट कीजिए। दूसरी जानिब मैं आपको यह भी बताता चलूं कि हॉकी की टीम वापस तो आ गई है और बड़े ही शानदार खेल का मुजाहरा किया खिलाड़ियों ने वहां पे। लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूं कि ये जो बहुत अच्छी खेल का मुजाहरा किया है अमाद भट्ट ने, अबू बकर ने और बाकी तमाम लड़कों ने, और मैं समझता हूं कि इसमें जो पाकिस्तानी टीम के जो पाकिस्तानी कोच और ट्रेनर्स गए हुए थे उनका बड़ा ही किरदार है। जी, पाकिस्तान हॉकी का बुखार जो है ना वो भी चढ़ा हुआ है और ये चढ़ा ही रहना चाहिए। और इस मामले में मैं देख रहा हूँ ने भी जो है वो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड को कह दिया है कि 10 करोड़ रुपए जो है वो हॉकी के लिए मुख्तस किए जाएं, जबकि दूसरी जानिब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी इस पे पंजाब कप करवाने जा रहा है, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैं गुरु नानक एकेडमी को दाद देता हूँ जो पाकिस्तान की तारीख का कैश प्राइज का सबसे बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं और इसमें 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। नो डाउट के मेरे ख्याल से कैश प्राइज के अलावा जो है अगर तमाम टीमों को भी फैसिलिटेट किया जाता तो ये ज्यादा अच्छा होता। इस मकसद के लिए स्पॉन्सरशिप और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा कि जो टीमें वहाँ पे आ रही हैं उनके खाने पीने का और उनके डेली का बंदोबस्त अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से ये इवेंट पाकिस्तान के बेहतरीन इवेंट में हो जाएगा। हॉकी से ज़रा आगे बढ़ते हैं। सरगोदा में एक प्रो बॉक्सिंग की पहली चैंपियनशिप पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने करवाई है, क्योंकि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन भी बीच में कटमट है, कोई समझ नहीं है इसकी कि आईबा इसे एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ओलंपिक ने कोई जुगाड़ लगाई हुई है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की कोई कमेटी बनी हुई है उसकी वसातत से कोई काम चालू किए हुए, लेकिन ये दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आईबा डॉक्यूमेंट्स। खैर, इन्होंने एक चैंपियनशिप करवाई बच्चियों के लिए, बहुत प्यारी सी 2 बेटियां जो है ना वो बेल्ट होल्डर्स हुई हैं और मुझे उनकी फाइट बड़ी अच्छी लगी। एक है मारिया रिंद और जिसका ताल्लुक सिंध से है, और दूसरी मारगला के पहाड़ों के दामन में पलने वाली 13 साला फजर है। इतनी छोटी सी उम्र में नेशनल चैंपियन और बॉक्सिंग की बेल्ट उठाए हुए, बहुत अच्छा लगा। दैट्स इट। आई थिंक पाकिस्तान के लोगों को क्रिकेट से आगे देखना होगा। पाकिस्तान के कल मैंने जिक्र किया कि 3 गेम्स में हम लोगों ने मेडल्स लिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तान ही की स्पोर्ट्स की बड़ी ही खूबसूरत खबरें होंगी। मुझे यकीन है कि यही पाकिस्तान का असल चेहरा है जो खेल दिखाते हैं दुनिया को।
पाकिस्तान के खेलों के साथ इंसाफ तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। ये वीडियो स्पोर्ट्स के लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें दूसरी खेल्स के मतलब, क्रिकेट से ज़रा हट के। लेकिन क्रिकेट भी हम लोग साथ साथ चलाएंगे और बाकी खेलों को भी साथ ही लेके चलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया।